जनकपुर नाम का एक गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। पर इस गांव के पास में एक खेत था जिसे सब लोग भूतिया खेत के नाम से जानते थे। इस खेत की कहानी गांव के हर बच्चे और बूढ़े के दिल में बसी हुई थी और लोग इसे लेकर अलग अलग किस्से सुनाते थे। खेत की रहस्यमय कहानी। बहुत साल पहले उस खेत में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह किसान बहुत मेहनती और ईमानदार था और उसके खेत में हमेशा अच्छा उत्पादन होता था। लेकिन उसकी किस्मत ने एक दिन करवट ली। एक रात किसान के घर में चोरी हो गई। चोर ने उसकी सारी जमा पूंजी लूट ली और जाते जाते किसान को जान से मार डाला। किसान की पत्नी और बच्चे इस हादसे से बहुत डर गए और उन्होंने गांव छोड़ दिया। कहते हैं कि उस रात के बाद से उस खेत में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय खेत से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कई लोगों ने वहां पर एक परछाई देखने की बात भी कही, जो कि उस मृतक किसान की आत्मा मानी जाती थी। लोग कहते हैं कि वह आत्मा अपनी हत्या का बदला लेने के लिए भटक रही है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि खेत में भूत है। लोग दिन में भी उस खेत के पास जाने से डरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उस भूत को शांत नहीं कर पाया। कई वर्षों तक उस खेत में कोई फसल नहीं उगी। जब भी कोई किसान उस खेत में फसल उगाने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। कोई बीमार पड़ जाता तो किसी की फसल खराब हो जाती। इससे गांव में खेत को लेकर और भी डर बढ़ गया। लेकिन समय के साथ साथ गांव में एक साहसी युवक ने जन्म लिया। उसका नाम रामू था। रामू को गांव के बाकी लोगों की तरह भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस खेत में जाकर इस डर को खत्म करेगा। उसने गांव वालों से कहा कि वह भूत के इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रामू ने अपनी योजना बनाई और एक रात वह उस भूतिया खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ कुछ औजार, एक टॉर्च और हिम्मत का साथ लिया। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रामू नहीं माना। रामू रात के अंधेरे में खेत की ओर बढ़ा। जैसे ही वह खेत में पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन रामू ने अपने डर पर काबू पाया और खेत के बीचों बीच जाकर बैठ गया। उसने अपनी टॉर्च चलाई और खेत का मुआयना करने लगा। कुछ समय बाद रामू ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अचानक उसने खेत के एक कोने में एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने हिम्मत नहीं हारी और उसने परछाई से बात करने की कोशिश की। रामू ने जोर से कहा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो सामने आओ। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। यह सुनते ही वह परछाई रुक गई। कुछ क्षणों के बाद परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और रामू ने देखा कि वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी। वह आत्मा वही किसान था जिसे सालों पहले मारा गया था। किसान की आत्मा ने रामू को बताया कि वह अपनी हत्या का बदला लेना चाहता था। उसने कहा कि उसे मारे जाने के बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसके हत्यारे को सजा नहीं मिली थी। इसलिए वह यहाँ भटकता रहा। रामू ने किसान की आत्मा से पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। तब किसान की आत्मा कहती है कि उसके हत्यारे को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रामू ने किसान की आत्मा से वादा किया कि वह उसके हत्यारे को खोजकर उसे सजा दिलाएगा। उसने किसान की आत्मा से कहा कि वह तब तक शांति से रहे जब तक वह अपना वादा पूरा नहीं कर लेता। किसान की आत्मा ने रामू पर भरोसा किया और उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन रामू गांव वापस लौटा और उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के लोग रामू की बहादुरी से प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें यह जानकर डर भी लगा कि उनके बीच एक हत्यारा छुपा है। रामू ने हत्यारे की तलाश शुरू की। उसने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले, लोगों से पूछताछ की और आखिरकार उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। वह व्यक्ति वही चोर था जिसने किसान की हत्या की थी। रामू ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और कुछ समय बाद उसे अपने अपराध की सजा मिली। किसान की आत्मा को न्याय मिलने के बाद वह शांति से इस दुनिया से विदा हो गई। अब उस खेत में कोई भूतिया गतिविधि नहीं होती थी। गांव वालों ने फिर से उस खेत में फसल उगानी शुरू कर दी और वह खेत अब फिर से हरा भरा हो गया।
रामू की बहादुरी और दृढ़ता के कारण गांव के लोग अब भूत प्रेत से डरना छोड़ चुके थे। उन्होंने यह समझ लिया कि डर केवल हमारे मन का भ्रम होता है और अगर हम हिम्मत से काम लें तो कोई भी डर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह खेत के भूत की कहानी गांव के लिए एक सबक बन गई और रामू का नाम गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो फियरफुल संडे को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना और बनाइए आपका हर संडे फियरफुल संडे।